जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हम सीखेंगे बुनियादी बातचीत, ठीक है? तो कोरियन ज़ुबान की जो है वो बुनियादी बातचीत क्या है जी? हेलो, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़ुबान में इसको कैसे जो है वो अदा किया जाएगा? अन्योंहासेयो, अन्योंहासेयो। कैसे? अन्योंहासेयो, अन्योंहासेयो, ठीक है? जब आप किसी से मिलेंगे कोरिया में, अल्लाह करे आप सब भी वहाँ पे जाएँ, तो किसी से आपने हेलो करना है, सलाम दुआ लेनी है, तो आप बोलेंगे अन्योंहासेयो, ठीक है? जी। दूसरा जो है कि फ़ोन आ जाता है आपको किसी का, तो हेलो ऑन फ़ोन, ठीक है? फ़ोन आता है तो आप क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं हेलो, वो बोलते हैं यबोसेयो, यो बो से यो, यबोसेयो, यबोसेयो, ठीक है? तो इस तरह से सलाम करते हैं, यबोसेयो। जी, नेक्स्ट। ये जो है वो रोज़मर्रा की बुनियादी बातचीत है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लफ़्ज़ जो है ऑलमोस्ट रोज़ ही ये बोलने पड़ते हैं। जी, यस, जी हाँ। कोरियन ज़ुबान में क्या कैसे कहेंगे? ये, ने, दोनों ही जो है इस्तेमाल होते हैं। जो ये है ये इंग्लिश के ये जो है ना, इससे जो है या यस से जो है वो लिया गया है। और जो ने जो है वो प्योर प्योर कोरियन है, यानी कोरिया का लफ़्ज़ है ने। तो दोनों ही बोले जाते हैं, ये ने, कोई ये कहता है, कोई ने कहता है। और जहाँ जिस शहर में मैं था, वहाँ पे हमारा जो खोंगजांग नेम था, वो जो हमारा मैनेजर था, वो कहता था कि जब आप ने आंदे हो, यानी कि ये ये ना इस्तेमाल किया करो, ये बोला करो, ठीक है? तो वो ये मना करता था। एनीहू दोनों ही चलते हैं वहाँ पे। जी, नेक्स्ट जो है, आपने ना करनी है किसी को, तो जी नहीं, यानी कोई काम ऐसा है जो आप नहीं कर रहे या ना करनी है किसी को, तो बोलेंगे आप आनी जो, ठीक है? आनी बोलते हैं नहीं को। मिसाल के तौर पे मैं किसी से कहता हूँ जे थाइल हिस्सोयो, जो तमाम जो है वो काम कर दिया है, तो आगे से अगर उसने नहीं किया तो वो कहेगा हाँ नहीं हो, तो अगर वो उसने कर दिया तो वो बोलेगा ये, यहाँ बोलेगा नहीं, नहीं किया तो हाँ नहीं हो, ठीक है? जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है? नाइस टू मीट यू, तो कोरियन में क्या कैसे कहेंगे? मन्ना सो, मन्ना होता है मिलना, सो होता है कर, मिलकर, मन्ना सो मिलकर, हांगप खुशी, ठीक है? समनिदा, हंगप समनिदा। अब यहाँ पे देखें, ये जो सम है ना, सम, ये बीएफ है नीचे, एस सी एच और बीएफ, और अब इसके आगे आगे है नियन, ठीक है? तो जब मैंने रूल आपको सिखाए थे, तो जब बीएफ के साथ में नियन आता है, तो जो बीएफ है नीचे वो मियम की आवाज देता है। याद है मैंने समझाया था? जी बिल्कुल सर। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही है। ये जो, हाँ जी, बीएफ के सामने अब आ गया नियन, तो जो पीछे वाला बीएफ है वो मियम की आवाज देगा। तो ये सब निदा नहीं पढ़ा जाएगा, सब निदा होगा गलत। इसको जो है वो हमने पढ़ना है सम निदा। मन्ना सो भंगप सम निदा, मन्ना सो भंगप सम निदा, मन्ना सो भंगप सम निदा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए कि इसको अदा कैसे करना है, ठीक है? मन्ना सो भंगप सम निदा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मन्ना सो मिलकर, भंगप खुशी, समनिदा हुई। जी, वेलकम, जी आयानु, खुश आमदीद, इसके लिए जो है वो बोला जाता है
वानजुंग हामनिदा, सॉरी, हवान युंग हामनिदा। और एक बोला जाता है ओसो ओशिप्शियो, ओसो ओशिप्शियो। ज्यादातर ओसो ओशिप्शियो बोला जाता है। जो हवानयुंग हामनिदा जो है वो ये कम बोला जाता है, ठीक है, बल्कि ये बहुत कम बोला जाता है। ज्यादातर ओसो ओशिप्शियो, ओसो ओसियो दो लफ्ज बोले जाते हैं, ओसो ओसियो, ओसो ओशिप्शियो। और तीसरा ये बोला जाता है हवानयुंग हामनिदा, और ये निस्बतन उनकी कम बोला जाता है। खुश आमदीद, वेलकम, जी आया। किसी से माफी मांगनी है तो जो बड़े जो है ना, बड़े किसी बंदे से गलती हो जाए तो वो बोलता है मियान हम निदा, मियान हम निदा, ठीक है। तो वो बीएफ देखें, बीएफ जब नियन के सामने आता है तो मैंने बोला है कि ये मियम की आवाज देता है, तो ये मियम पढ़ा जाएगा, लिखा बीएफ ही जाएगा, पढ़ा मियम जाएगा, ठीक है। मियान, मियान हम निदा, ठीक है, मियान हम निदा। बड़ा जब गलती करेगा तो वो माफी मांगेगा तो कहेगा मियान हम निदा। अब किसी से आम से ये बड़े छोटे सब बोल लेते हैं, छुएसुंग हामनिदा, छुएसुंग हामनिदा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। बड़े गलती करें ये कहते हैं, छोटे गलती करें ये कहते हैं, लेकिन ये जो है वो सभी इस्तेमाल कर लेते हैं, मोस्टली यही कह देते हैं छेसुंगा मिला, माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। और एक और लफ्ज है माफी मांगने के लिए, सागवा हामनिदा, सागवा हामनिदा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा नहीं, जस्ट बता रहा हूँ कि वो भी जो है वो जब कोई बहुत सीनियर बंदा है तो वो बोलता है कि सागवा हामनिदा, माफी चाहता हूँ। जी, थैंक यू, शुक्रिया। इसके लिए जो है ज्यादातर बोला जाता है खमसा हामनिदा, खमसा हामनिदा, ठीक है, शुक्रिया। दूसरा खुमाप समनिदा, खुमाप समनिदा, खुमाप समनिदा, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो, जैसे हम पाकिस्तान में भी कहते हैं शुक्रिया भी कहते हैं, और एक लफ्ज कहते हैं मेहरबानी, तो दोनों में कोई फर्क है? दोनों का मतलब तो एक ही है ना। सेम इसी तरह से है खुमाप, खमसा हमनिदा और खुमाप समनिदा, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है, जैसा हमारा शुक्रिया मेहरबानी है। जी, इट्स ओके, ठीक है। इसके लिए जो है वो बोला जाता है गुवेन छन, गुवेन छन आयो, गुवेन छन आयो, गुवेन छन आयो, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये अरे ये अच्छा, कन्वेंशन हायो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, क्वेंशन हायो नहीं आएगा, तो ये आएगा क्वेन। ये कौन, किसने बात की? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर साहब, ठीक है। जी, आगे जो है आ गया ईयंग, हाँ सही है। तो ये पढ़ा जाएगा जी ग्वेन छन, हाँ ठीक है, ग्वेन छन हायो। इस लेकिन हायो हैयत की आवाज देते नहीं है वो, इसको बिल्कुल हल्का सा देंगे, ग्वेन छन हायो, ग्वेन छन हायो। तो ये ईयंग आ गया, तो इसलिए ये यहाँ पे आएगा ईयत, सही है, शाबाश। तो ये है ग्वेंशन आयो, ग्वेंशन आयो, हायो जो हियत जो है ना, इसको आवाज नहीं देते, जैसे हवायो हम बढ़ेंगे तो वो साउंड नहीं देते बोलने में। ग्वेंशन आयो तो यानी हियत आएगा, पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे इसको नहीं पढ़ा, बिल्कुल हल्का सा टच। ओके। ओके। आप जब कभी कोई वीडियो देखोगे या किसी कोरियन को बोलते देखोगे, तो कभी भी आपको जो है ना ये हियत की आवाज यहाँ पे प्रॉपर जो है वो प्रॉपर इसका साउंड नहीं मिलेगा बोलने में। ग्वेंशन हायो ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ग्वेंशन आयो, ग्वेंशन आयो। तो वो हियत को पढ़ेंगे, यानी रूल के मुताबिक पढ़ना है, लेकिन ऐसे ही समझ लो इसको मामूली सा, तो साउंड जो है वो यानी पढ़ें भी और अगले सुनने में लगे भी कि जी नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पे अभी जैसे इसकी एग्जांपल कोई आप में से कोई निकाल ले गूगल से, ठीक है, इसको लिख के उसका जरा साउंड दे, देखो कैसे बोलता है। जी, एक्सक्यूज मी प्लीज, दो लफ्ज इसके लिए बोले जाते हैं, शिल्ले
जीमान, शिल्ले जीमान। अब रियल रियल के सामने कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के सामने आ गया तो नीचे वाला पढ़ा जाएगा, ठीक है। शिल्ले जीमान, शिल्ले जीमान, ठीक है। दूसरा है शिल्ले हामिदा, शिल्ले हामिदा, तो सॉरी शिल्ले हमनिदा, हम निदा पूरा, शिल्ले हमनिदा या शिल्ले हमीदा दोनों जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ पे माफ कीजिए, ये ज्यादा बेटर है। यानी तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए या तवज्जो फरमाइए। शिल्ले जी माँ, यहाँ पूरा नहीं है, शिल्ले जी माँ चार्ट है, शिल्ले जी माँ और शिल्ले हामिदा, शिल्ले हामिदा, ठीक है। तो दोनों जो है वो एक्सक्यूज मी प्लीज, तवज्जो फरमाइए के जो है वो मीनिंग्स देते हैं। फिर से मिलेंगे, ना जुंगे होता है बात में, ना जुंगे, ना जुंगे, ठीक है। ये साथ आगे बायो, ना जुंगे बायो। फिर से जो है वो दोबारा से मिलेंगे, ना जुंगे होता है बाद में जो है वो मिलेंगे, सी यू लेटर या सी यू देन। तो ये सारे हो गए। तो ये छोटे छोटे जुमले हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। तो पहले आप वोकैबलरी तक थे, रूल्स और दूसरी चीजें सीखते रहे, अब आगे हैं जुमलों की तरफ। तो ये जुमले हो गए, इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लो, फिर मैं जो है वो दूसरे सेंटेंसेस की तरफ चलता हूँ। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, ये सेयो का कोई खास मतलब है या वैसे ही जुमले को मुकम्मल करने के लिए लगाते हैं ये? नहीं, ये जो सेव है ना, रिस्पेक्ट देते हैं। सेव जो है लफ्ज ना किधर चला गया, ये ठीक है। जो जी वो ठीक। सेव से, यानी जैसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पर, यानी ये नोफी माल है, तमीज वाला लफ्ज है। मिसाल के तौर पे, ठीक है। इधर, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर आ जाइए। तो इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा तमीज वाला है? नीचे वाला। नीचे समझ लो, वाला आ जाइए। इसी तरह जब सीओ जब लगा होता है ना फिक्रों के साथ, तो समझ लो कि ये मोस्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप किसी को, तमीज के साथ बात कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। मिसाल के तौर पे यो जो है ना, सेओ या यो, ये तमीज को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखे, आनी, आ नी, आनी का भी मतलब ये है अब यहाँ पे कि नहीं, आनी नहीं। यो जब लगा दिया तो इसका मतलब है हम इसको हमने जो है वो और ज्यादा रिस्पेक्टफुल बना दिया, ठीक आनी हो हो, गया। ठीक है। मिसाल जी ठीक ऊपर हो मैंने गया। दे दी उर्दू में, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। तो बात एक ही है, लेकिन ये जो है वो ज्यादा तमीज वाली है। जी, और किसी का कोई सवाल, कोई बात? किसी का नहीं है भाई कोई? सर मेरा सवाल है। जी बेटा। सर सॉरी में ये भी बोल सकते हैं ना, मियाँ नहीं हो? जी जी, मियाने बोलते हैं। ये तो देखिए ना, ये जो है मियान, ये है मियान, और आगे जो लगा देंगे ना इस मिसाल के तौर पर, मी मियान, मियाने, ठीक है। तो यहाँ पे है मियान हामिदा। तो ये जो ये या हामिदा है ना, ये मिसाल के तौर पे ये जो, और ई ए यो, और हामिदा और सामनिदा, ये सब जो है ना, है हूँ वगैरह का जो है वो देते हैं तर्जुमा। ऊपर वाले भी ये हो, और ये जो, और हामिदा और सामनिदा, है, हूँ वगैरह का जो है वो
उर्दू में ट्रांसलेशन देते हैं। इसका मतलब है, हैं, हूँ। ठीक है। मियान, अच्छा स्पेलिंग के मामले में ना, स्पेलिंग हो सकता है कोई मेरा कोई गलत हो जाए, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो मेरे थोड़े से वीक हैं। मियान ने जो, मियान शायद जैसे है, तो स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग का कभी टेस्ट दिया नहीं था, ये तीनों दफा जब मैंने यहाँ पे टेस्ट पास किया, तो ये केएलटी का, क्योंकि इसमें जो है वो रीडिंग नहीं होती। रीडिंग का एक दफा मैंने कोरिया दे चुका हूँ, लेकिन 2017 की बात है, तो स्पेलिंग का हो जाता है गड़बड़ेशन। जी, और किसी का जो है वो कुछ सवाल? ओके हो गया। चलें जी, ये जुमले आपके जो है वो क्लियर हो गए। ये इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो कुछ कुछ 8 10 12 जुमले आपको कोरियन जुबान के याद हो जाएंगे। अब जो है वो चलते हैं, इसको बंद करके दूसरी तरफ। मोस्ट बेसिक कोरियन, अच्छा ये भाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इंतहा का समझ ले ज़रूरी है ये जुमलों के मामले में। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे प्लीज़ बताना। हो गई है सर से शेयर। जी, अच्छा कल मैंने जो है वो जुमले जो है वो उनके मुतालिक आपसे थोड़ी सी बात की थी कि जुमला जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कोरियन जुबान का क्या है। तो कोरियन जुबान में क्या है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। ठीक है, तो ये जो है वो मिसाल भी दी गई है, क्या है, एरिगी, ये ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एरिगी जो यानी जो एरिक है, सागवा रुल जो सेब है, मोगोयो खाता है। एरिक, एरिगी सागवा रुल मोगोयो, एरिक जो है वो, एरिक नाम है, ठीक है, एरिक जो है वो सेब खाता है। तो इंग्लिश में जो है वो थोड़ा सा इसमें फर्क है, क्योंकि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कल मैंने समझाया था। तो इस तरह से जो है वो जुमला बनता है, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब। एरिगी सागवर मोगोयो, तो ये जो है वो कोरियन जुबान का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो छोटे फिक्रे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी, दोबारा से दे देता हूँ। एरिक सेब खाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है जी, एरिक ईट्स एन एप्पल। तो एरिक सेब खाता है। अब एरिक क्या है, सब्जेक्ट, सेब क्या है, ऑब्जेक्ट, और खाता हूं क्या है, वर्ब। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में एरिक है, सब्जेक्ट, ईट्स है, वर्ब, एप्पल है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है वो जो कोरियन जुबान का
सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारी जुबान उर्दू से मिलता जुलता है, इंग्लिश का फ़र्क है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश जो लोग हैं उनको कोरियन ज़ुबान सीखने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो है हमारी जो उर्दू ज़ुबान है उसका और कोरियन ज़ुबान का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। हमारा वर्ब भी एंड पे आता है, उनका वर्ब भी एंड पे आता है जी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते चले जाएं। इंग्लिश है तो इंग्लिश में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में मैं पॉपकॉर्न, जैसे उर्दू में मैं पॉपकॉर्न खाता हूँ, तो आएगा आई ईट पॉपकॉर्न। कोरियन जुबान में जो है वो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो कोरियन जुबान में बोलेंगे छोनुन मैं, पॉपकॉर्न उल, जो पॉपकॉर्न है वो खाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये चीज समझते जाना है, जो उल है ना, उल, ये जो है ये पार्टिकल वर्ड है, ठीक है। ये पार्टिकल वर्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। उल रुल मजीद इन पे भी जाकर मैं मजीद आपको थोड़ा सा इनका भी समझा देता हूँ, ये आके मैंने रखे हुए हैं जी। आई स्टडी कोरियन, मैं जो है वो कोरियन स्टडी करता हूँ। छोनुन मैं, अंगुगोरुल कोरियन ज़बान, कुंबू हेयो स्टडी करता हूँ, मैं कोरियन ज़बान स्टडी करता हूँ। अब यहाँ पे भी देखें, यह है कोरियन ज़बान। अब जो उल है और रुल है, ये जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल है। ये देखें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना, उल और रुल किसके साथ आता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है, ठीक है। इजाफत है ये, ठीक है। इनको लिखना जो है वो लाजमी है। मिसाल के तौर पे तो ये इंग्लिश की मिसाल देता हूँ, जैसे है कि ईट है, ईट के साथ जो है वो टेंस के हिसाब से हम ईट्स भी लगाते हैं। तो जिस तरह ये इजाफत की, या जो सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाने के लिए भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समझ ले, इससे मिलती जुलती एक ये बात है जो लाजमी हमने जो है वो याद रखनी है। ये इजाफत जो है, ये पार्टिकल जो वर्ड है, इनको ऑब्जेक्ट के साथ जुमला बनाते हुए लगाना है और जुमले को समझते हुए भी लगाना है जी। आगे है आई वेल डू स्पोर्ट्स, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, यानी मैं जो है वो खेल में अच्छा हूँ। छोनुन मैं, उन्दुम उल, फिर आ गया ऑब्जेक्ट पार्टिकल, ठीक है। छल हेयो, यानी अच्छी तरह से, छल होता है अच्छा, हेयो करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मुहावरत जुमला बनेगा छोनुन उन्दुल छल हेयो, मैं जो है वो खेल में अच्छा हूँ, मैं अच्छी तरह खेलता हूँ जी। नेक्स्ट, आई लाइक पिज्जा, छोनुन मैं, पिज्जा, और आगे क्या है, पार्टिकल रूल, पिज्जा रूल छुआ हेयो, ठीक है। तो मैं जो है वो क्या करता हूँ, पिज्जा पसंद करता हूँ। मैं छोनुन मैं, पिज्जा रूल पिज्जा, छुआ हेयो। अब देखो यार, ये किधर गया भाई, ये गुलाम शबीर, जी सर। गुलाम शबीर, ये देखें। अब जो है ना यहाँ पे, जैसे वो आपने कहा था हियर सर पढ़ा जाए कि नहीं, ठीक है। अब यह है कि हियर को बहुत जो है ना, आपने इस चीज पे हमेशा याद रखना है कि हियर जब आता है ना, इसको बहुत हल्का सा जो है वो इस पे जोर नहीं देते हियर पे। तो क्या है, छुआएओ, छुआहेओ, ठीक है, छुआहेओ, छुहायो, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, सही है। तो ये समझ लो कि रूल के साथ तो इधर आ गया, लेकिन ये है कि ये सब लोग होना ना होना इसका सेम ही है। छुआयो, ठीक है। छोनुन पिज्जा तो छुआयो, तो मैं जो है पिज्जा पसंद करता हूँ। आई लाइक पिज्जा। आई लव रीडिंग,
छोनुन मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है इल्गुन, डिजिटल जो है साइलेंट हो जाएगा। इल्गुन गोसुल चुआहे, तो मैं जो है वो रीडिंग करने वाली, गोसुल क्या होती है, गोसुल होती है चीज। तो यहाँ पे आप ये तर्जमा निकाल सकते हैं कि सीधा सा मैं रीडिंग पसंद करता हूँ या मैं रीडिंग करने वाली चीजें पसंद करता हूँ, दोनों तरह से इस तरह। छोनुन मैं इलुन, सॉरी इगुन, ये रियल साइलेंट है यहाँ पे। इगुन तो गो, ये सी एच ऊपर चला जाए। गोसुल छुआहे, तो मैं जो है वो पढ़ाई करना पसंद करता हूँ। जी, तो ये हो गया आपका जो है पीछे जो है एक सेंटेंस जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको समझ लग गई। पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। और यहाँ पे कुछ जो है वो जो जुमले हैं उनकी आपको समझ लग गई कि जुमले बनाने कैसे हैं। और उल और रुल, और फिर उल जो है ये क्या है, पार्टिकल वर्ड है। अच्छा, एक और चीज, ये जो है नुन, नून, ये नून, नून जो है ये वाला, ये अच्छा हो गया, मुझे याद आ गया। नून जो है ये सब्जेक्ट पार्टिकल है। टॉपिक पार्टिकल, सब्जेक्ट पार्टिकल है, ठीक है। ये देखिए सब में इस्तेमाल है, सब में इस्तेमाल हुआ है। जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी जो है वो कोरियन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है काफी तफसील से समझाया गया। पहले था छोटे जो जुमले हैं, यानी समझ लो 3-3 लफ्जों वाले। अब ये है कि छोटे से लेके बड़े तक जो है ना सारा इसमें समझाया गया। ब्लर तो नहीं नजर आ रहा, ये गूगल से ली थी एक्चुअली मैंने ये पिक्चर, फिर उसकी मैंने पीडीएफ बनाई। ब्लर तो सही नजर आ रहा है ना, सही ये वाला, जी सर है, जी सर हाँ ठीक है। ठीक है, यानी समझ चलेगा। लग रही है ना। जी चलें ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे देखें, पहले है सब्जेक्ट, फिर है टाइम, सब्जेक्ट है, फिर टाइम है, फिर प्लेस है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर एक्शन जो लेते हैं, फिर जो है वो एंड पे जाके इसकी एंडिंग इसकी वर्ब पे ही होनी है। ऊपर से छोटे फिक्रे, छोटे जुमले। अब क्या है, छोनुन मैं, छोनुन मैं, मेल हर रोज, हाग्योए स्कूल, खायो जाता हूँ, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। छोनुन मेल हाग्योगे खायो, ठीक है, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे सिर्फ क्या इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, यानी स्कूल एक जगह है, प्लेस है, और क्या है, वर्ब। तो दो चीजें यहाँ से मिस हो गई, तो फिर भी जुमला तो बन गया इसके साथ, सब्जेक्ट, टाइम, प्लेस और वर्ब के साथ। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। छोनुन मैं, छिगम अभी, छिपे सो घर पर, घर में, मैं अभी घर में। सुखजेरुल जो होमवर्क है, यो कर रहा हूँ या करता हूँ, ठीक है। चोनुन छिगम छिपे सो सुखजेरुल हेयो, तो मैं जो है वो भी घर पर होमवर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक चीज मिस हुई, क्या, एक्शन। यहाँ पे एक्शन, एक्शन मिस हो गया। अब देखें, 1, 2 और 3, तीसरे में जो हमने ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं जुमला बनाने के लिए। छोनुन
मैं, ओजे गुजरे हुए कल, यस्टरडे। सर ये जो 7 पार्टिकल आप लफ्ज कह रही हैं, ये जो है उल है, जैसे कि रूल भी है, ये किसी खास लफ्ज के साथ, यानी कि ये उल जो है ये किस लफ्ज के साथ आएगा और रूल जो है ये किस लफ्ज के साथ आएगा, ये भी है कोई हाँ निशानदेही इसकी? हाँ, जी जी बिल्कुल, इसकी निशानदेही है, बिल्कुल है। ये हसन ने किया है सवाल, जी जी बिल्कुल है निशानी, वो भी मैं समझाता हूँ कैसे, पहले इसको समझ लो। अपने ठीक अपने है। सवाल जो है ना संभाल के रखो, ठीक है, फिर उनका जवाब मैं देता हूँ आपको। जी, छोनुन मैं, ओजे यस्टरडे को, छिप आने सो, ठीक, छिप आने सो घर पर, ठीक है, घर में। मैं जो है वो यानी यस्टरडे को घर पर। योरिरुल कुकिंग, माशस, माशस के हिस्सोयो, तो जो है मजेदार कुकिंग, यानी हिस्सोयो जो है ये माजी में चला जाता है, की थी। मैंने, मैं सॉरी, मैं पूरा जुमला उर्दू में बनाने के लिए करेंगे, मैंने कल घर पर कुकिंग मजेदार की थी, ठीक है, मैंने घर पर कल कुकिंग मजेदार की थी। अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट भी ऊपर वाला देखें, सब्जेक्ट आ गया, ओजे टाइम आ गया, छिपाने सो यानी घर क्या है, जगह है, प्लेस आ गई, योरिरुल ऑब्जेक्ट आ गया, माशस ये जो है एक्शन आ गया, और हिस्सोयो क्या है, वर्ब आ गया। ये पूरे का पूरा जो है वो यानी हर चीज इसमें इस्तेमाल हुई, और ये लंबा जो है वो फिक्रा है। अब क्या है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट सारा इस्तेमाल हो, छोन मैं, नेल कल, आगे सॉरी हा क्यों, हा क्यों एसो, तो यहाँ पे स्पेलिंग एक इसने मेरे ख्याल से गलत लिखा है, हाँ गलत है, यहाँ से यहाँ किया पे सही है, तो यहाँ पे मिस हो गया है, उसने भी ये बनाया होगा। छोनु नेज, मैंने, मैं जो है वो कल, आग्यो, आग्यो एसो स्कूल में, हांगू कोरुल, हांगू को रुल कोरियन जुबान की क्या है, योलशिम ही, योलशिम, अब ये ही जो है ना इसको योलशिमी कह देते हैं, योलशिमी, योलशिमी यानी मेहनत से, खुम्बू स्टडी, अलगो ये जो यानी ये अब आ गया है फ्यूचर का, अलगो ये जो करूंगा, मैं कल, छोनू मैं कल, नेल कल, आगे स्कूल में, हांगू कोरुल कोरियन जुबान की, योलशिमी, योलशिमी स्टडी और मेहनत से, ठीक है, हार्डवर्क मेहनत, खुम्बू हल को जो करूंगा, मैं कल जो है वो स्कूल में कोरियन जुबान की मेहनत से जो है वो स्टडी करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, कहता है कि 5वें नंबर पर, छे छिंगुरुल, मेरा जो दोस्त है, छे मेरा, छिंगू छे छिंगू नुन, मेरा जो दोस्त है, ओनल आज, अब यहाँ पे जगह मिस है, प्लेस, सुजोंगुल जो ये है तैराकी, पल्ली स्पीड से जल्दी से प्रयोग करता है, मेरा जो दोस्त है, कहता है मेरा जो दोस्त है आज जो है वो तेजी से जो है वो तैराकी जो है वो कर रहा है या करता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस जो है वो मिस कर दी इसने। अब आगे जो है छठी जो एग्जांपल दी है जुमले की, छे आबोजी नुन, छे मेरे, आबोजी नुन, ये देखें सब्जेक्ट के साथ नुन आ गया, पार्टिकल वर्ड इसका,
मेरे जो वाला साहब हैं वो शोन्यो ए शाम को। अब जो ए जो है ये भी पार्टिकल वर्ड है किसका, टाइम का। मेरे वाला साहब जो है वो शाम को छिप आन एसो करके अंदर। टेलीविजन जो टेलीविजन है, हसोयो जो है वो देखा था। मेरे वाला साहब ने शाम को घर पर टेलीविजन देखा था। मेरे वाला साहब ने शाम को घर पर टेलीविजन देखा था। ठीक है, तो ये जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। इसको जो है वो एक और देता हूं मैं कि पूरी है मजीद। चलिए इसको खत्म कर ही देते हैं तो बेहतर है। 6 मेरे, मेरी, ओमोनी नून, मेरी जो वालदा है, तो नून क्या है, सब्जेक्ट पार्टिकल नून जो है। और मैं ये समझाता हूँ कौन सा, जैसे इसने सवाल किया वो सवाल मेरे पास है, उसका जवाब मैं दे के जाऊँ। 6 ओमोनी नून, मेरी जो वालदा है, छुए जो नहीं यानी छुए वीक में, इस वीक में या वीक में। हली येसो, ये हली येसो ये कोई जगह है। ठीक है, हली येसो यानी मुझे नहीं याद कि ये किस चीज जगह की बात कर रही है। राले कोई जगह है, ठीक है, कोई जगह है। तो यहाँ पे है उमशिक। ठीक है, उमशिकुल खाना, फूड, मानी ज्यादा, योरी हल खोजे जो है वो करेंगी। मेरी जो वालदा है इस हफ्ते, ये जो जगह है हली, हली में कोई भी जो हली है या जो भी है कोई जगह है, वहां पर जो खाना है बहुत ज्यादा जो है वो बनाएंगे, उन उसकी कुकिंग करेगी। जो योरी क्या है, कुकिंग, अलगोजे जो करेंगे, फ्यूचर है, ये फ्यूचर का फिक्रा है जी। 7 8 नेक्स्ट। छोनुन मैं, ओनल हामे आज शाम में, मैं आज शाम में। छिप एसो घर पर, ये भी पार्टिकल वर्ड। छिप क्या है, घर। एसो जो है ये पार्टिकल वर्ड है किसका, जगह का। मैं आज रात को, ये जो है टाइम पार्टिकल है। टाइम पार्टिकल, प्लेस पार्टिकल, सब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पार्टिकल। ठीक है, छो बोलते हैं मैं को, छोनू जो है वो जो साथ, क्योंकि पार्टिकल है तो ये लगाना जरूरी होता है रूल के मुताबिक। छोनू ओनल, हामे शाम को, शिबे घर पर, उमशिगुल जो खाना है, मानी ज्यादा, योरी हो तैयार करूंगा, कुकिंग उसकी करूंगा। मैं जो है वो आज रात को घर पर जो है वो खाना ज्यादा कुक करूंगा। ठीक। नामा क्या है, 6 मेरे, छिंगू नुन मेरा जो दोस्त है, आछिम ए सुबह, सुबह, शिकदंग एसो होटल में, रेस्टोरेंट में, कुंभू रुल स्टडी, हल बोझ बोझे जो करेगा। मेरा दोस्त सुबह, मेरा दोस्त सुबह रेस्टोरेंट में स्टडी करेगा, तो ये भी फ्यूचर है। ठीक है, नेक्स्ट। 6 मेरा, उनी नुन
ये औरत बात कर रही है, उन्हीं जो है वो औरतें अपनी किसको कहती हैं, बड़ी बहनों को। छे उन्हीं नुन, मेरी जो बड़ी बहन है वो। सऊल एसो, जो सेउल है वहां पर। छेगुल, किताब। इल्गो, इल्गोयो पढ़ती है, मेरी जो बड़ी बहन है सेउल में किताबें पढ़ती है या किताबों की स्टडी करती है। ठीक है, अब जब ये दो नीचे आ जाते हैं ना कॉन्सोनेंट, तो आगे ये गाए तो फिर ये दोनों पढ़े जाते हैं। मेरी बड़ी बहन सेउल में छेगुल इल्गोयो किताबें पढ़ती है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट नहीं है, टाइम नहीं है, डायरेक्ट किससे बात हो रही है, प्लेस से। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन भी कोई नहीं है। क्या है, पूछे कु केसो। पूछे कु बोलते हैं पोस्ट ऑफिस को, डाकखाने को। पूछे, पूछे गुगेसो जो डाकखाना है वो, वहां पर। खसोयो माजी है, गया था। पूछे गुगेसो खसोयो, डाकखाने गया था। तो माजी है तो देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं, फिनिश है, खत्म है। सिर्फ क्या उसने किया, प्लेस की बात की, और जहाँ वहां पे जो बर्फ की, यानी प्लेस है और बर्फ है, तो जुमला बन गया। पूछे को कैसो खसोयो, डाकखाने गया था, और माजी है ये। जी नेक्स्ट। छे, छे ओपानुन। अभी यहाँ पे भी औरत ही बात कर रही है अपने बड़े भाई की। ओपा होता है बड़ा भाई। छे ओपानुन, मेरा जो बड़ा भाई है। छिंचा, छिंचा होता है वाकई। ठीक है। मोस्टिस सोयो, खूबसूरत है, कूल है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई वाकई में जो है वो बहुत कूल है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टाइम भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। क्या है, सीधा सीधा जो है सब्जेक्ट है और एक्शन है, और क्या है, वर्ब है, तो जुमला बन गया। तो इसको जो है ना भाई आपने अच्छी तरह से जो है वो समझना है इन चीज़ों को। मैंने अपनी तरफ से जो है वो ये समझ ले कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आपको सिखा रहा हूँ। ये जो बेसिक का खैर हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैं ये चाह रहा था सिखा दूं। अब आ जाते हैं ये बाई के सवालात की तरफ। बाई ने सवाल किया कि ये सर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये जो उल है, रुल है, नुन है। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि कैसे, मिसाल देता हूँ। गा और ई, नुन और उन। जगह कम पड़ गई यार यहाँ पे। हाँ ये यहाँ से ही रहेगा जी। गा, ई, नुन, उन, रुल और उल। अच्छा, अब ये कहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन था ना आपका हसन। जी सर यही था। ठीक है, वर्ब, वर्ब एंडिंग होगी, और ये है कॉन्सोनेंट एंडिंग। वी फॉर वर्ब, सी फॉर कॉन्सोनेंट। जब कोई लफ्ज जो है एंड होगा, एंड हो रहा होगा, अ, मिसाल के तौर पे छेगा। ठीक है, छेगा, और यहाँ पे है छो, अ, यहाँ पे है
6 ठीक है। अब देखें दोनों जो है ना गा और ई ये है ये आते हैं उसके साथ है, क्या बोलते हैं इसको, टॉपिकल हैं ये। यहाँ पे नीचे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें इनके मुतालिक बताया गया है। ये है टॉपिक पार्टिकल नहीं सॉरी सब्जेक्ट पार्टिकल है। ये देखें ई और गा सब्जेक्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट पार्टिकल हैं इन दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन आएंगे किसके साथ। 6 होता है मेरा, गाब इसके साथ आया है, तो गा इस वजह से आया है कि ये जो 6 है इसका जो है ये जो सब्जेक्ट है ये वावल पे खत्म हो रहा है। ये क्या है, वावल है। कौन सा वावल, डबल वावल है, ठीक है, ये डबल वावल है। अब जब वावल पे एंडिंग हो रही है तो जब वावल पे एंडिंग होगी तो आएगा, जब वावल पे एंडिंग होगी तो गा आएगा। यहाँ पे देखें छेक, तो यहाँ पे छेक है यानी किताब को बोलते हैं, तो इसकी एंडिंग नीचे किस पे हो रही है, कॉन्सोनेंट पे। ये देखें कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट पे एंडिंग होगी तो आगे आएगा ई, ठीक है। कॉन्सोनेंट पे एंडिंग होगी तो आएगा ई, वावल पे एंडिंग होगी तो आएगा गा, ठीक है। तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। इसी तरह जो है वो नुन, नुन भी जब वावल पे एंडिंग होगी पीछे लफ्जों की तो नुन आएगा, कॉन्सोनेंट पे होगी तो उन आएगा। यहाँ पे भी वावल पे एंडिंग होगी तो रुल आएगा, कॉन्सोनेंट पे एंडिंग होगी तो उन आएगा, ठीक है। तो ये है इसका तरीकाकार। गा वावल के साथ आता है, ई कॉन्सोनेंट के साथ, उन वावल के साथ, और नुन वावल के साथ और उन कॉन्सोनेंट के साथ, रुल वावल के साथ और उन जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ आता है। लगे समझ जी? नहीं सर, लग गया समझ। जी ये चीज है। अब क्या है जी, नीचे जो है यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, जो है वो बेसिक जो है वो पार्टिकल वर्ड बताए गए हैं। क्या है ये देखें, उन और नून, ठीक है। तो मतलब दोनों का जो ये टॉपिकल पार्टिकल हैं, दोनों सिर्फ ख्याल का क्या रखना है, जैसे उन वहां पे आएगा जो जहाँ पे एंडिंग लफ्ज, इससे पहले जो लफ्ज होगा वो खत्म हो रहा होगा कॉन्सोनेंट पे तो उन आएगा, वावल पे हो रहा तो उन आएगा, कॉन्सोनेंट पे खत्म होगा तो ई आएगा, वावल पे खत्म होगा तो गा आएगा, कॉन्सोनेंट पे खत्म होगा कोई लफ्ज तो आएगा उल, और जो है वो वावल पे खत्म होगा तो रुल, ठीक है। तो ये आते किन के साथ हैं, ये टॉपिक पार्टिकल जो है उसके साथ आते हैं, टॉपिक के साथ आते हैं, ये सब्जेक्ट के साथ आते हैं पार्टिकल, और ये ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं। मजीद जो है देखें एसो, इसका मतलब क्या है, इन एट, तो जैसे छिपे सो ऊपर हम पढ़ रहे थे, प्लेसेस के साथ आ रहे थे, ये वाला ये आ रहा था ज्यादातर प्लेसेस के साथ, ठीक है। ये जो है ये टाइम और प्लेस दोनों का पार्टिकल है। अब ये देखिए ए टू एसो, ये दो और जगहों पे भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे ए जो है कहाँ से, छिपे सो बूठो हवीसा काजी, नहीं ये काजी वाला नहीं, ये दूसरा है ए और एसो। तो टू और फ्राम जो है वो उसका जो है वो ये तर्जुमा देता है। तो ये सारे जो है वो पार्टिकल वर्ड हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि जगह का पार्ट, सब्जेक्ट का कौन सा है, ऑब्जेक्ट का कौन सा है, टॉपिक का कौन सा है, और जगहों का पार्टिकल कौन सा है, ये जगह का है, ठीक है, ये टाइम का है। फिर और जो जितने भी हैं ये सारे इनको देख के आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेने हैं। मजीद जो है वो मोस्ट बेसिक ओरिजिन वर्ब एंडिंग, तो एंडिंग जो है ये इसको भी आपने देखना है अच्छी तरह से कि एंडिंग जो है वो जुमले इम्निदा ये इस पे ख़त्म होते हैं, इत्ता पे होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो है वो लफ्ज़ों के जुमलों के एंड पे ख़त्म होते हैं, एंड पे आते हैं। मोस्ट बेसिक ओरिजिन वर्ब एंडिंग ये सारे एंड पे आते हैं। मजीद इसमें क्या है, मोस्ट बेसिक कोरियन कनेक्टर जो दरमियान में आते हैं, ठीक है, यानी वर्ब आएगा प्लस गो प्लस वर्ब, इस तरह से ये समझाया गया। इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से
देख लेना है। ठीक है, तो जो मेरा काम था कि जुमले जो है वो कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको जो है वो प्रॉमिस किया हुआ था, आपको कि सिखाऊंगा, तो वो मैंने बता दिया। अब आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है। और आई होप और आई बिलीव कि आपको जो है ना बेसिक जो है वो बड़ी चीज़ें समझ लग चुकी होंगी। ठीक है, और ये आपके काम आएंगे बशर्ते कि आप इनको याद रखोगे। ठीक हो गया जी? और किसी का कोई सवाल है तो भाई पूछ लो, फिर इसके बाद फिर काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर। आज जो है वो 2 लेक्चर हो गए। बाहर समय लग रही है कि सो गए हो? तीजा आपको चीज़ों की समझ लगी है? सर सर यस जैसे सर। इंग्लिश में सब्जेक्ट्स होते हैं आई वी यू ही शी इट, अगर सर वो भी लिख देते आसानी हो जाती। यार देखो, अब जो पता क्या चीज़ है, मैं एडवांस चीज़ें तो आपको सिखा ही नहीं रहा ना। ठीक है, इसमें जो बेसिक जो 21 दिन वाला कोर्स था, ये भी जो है ना, ये चीज़ें उस कोर्स में शामिल नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ इनको जो है वो चीज़ें समझा देते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब मज़ीद जो है ये समझ लें कि ऑलमोस्ट जो है ना आपका कोर्स 21 दिन वाला था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ जो थी वो मैं जो समझाना चाह रहा था, उसके लिए मैं जो है इंशाल्लाह परसों हाजिर हो जाऊंगा। बल्कि अगर कहते हैं तो मैं आज ही समझा देता हूँ, वो ज़्यादा लंबा काम नहीं है। ठीक है, अच्छा आप क्या कह रहे हो कि जो आई हुई इट शी, ये इस तरह की चीज़ें समझा दूँ, किस किस को कहते हैं? दोबारा से क्वेश्चन करो बेटा। सर जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना आई वी यू, आए तो समझ में आ गया सर। जिस जो और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सिर्फ आप नाम लिख लो, जैसे सेंटेंस बनाने में सर आसानी हो जाए। वो एक्चुअली मैं आपको लिख के भेजूंगा ग्रुप में वो वाले। ठीक है, अगर आपने मुझे कल बताया होता तो वो भी अलग से मैं जो है ना कोई 10-15 निकाल के रख देता। तो एनीवेज टाइम काफ़ी हो गया, बड़ा लंबा टाइम हो गया। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको ग्रुप में वो सेंड कर दूंगा, या पर्सनल जो है वो सेंड कर दूंगा 10-12 जो है ज़रूरी वाले। ठीक है, चलें जी, अपना जो है वो इसको बंद करते हैं। कोई सवाल नहीं है तो